बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर और बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर के अंदर चारों फेजेस हमारे अक्सर क्लाइंट्स की तरफ से ये हमें क्वेरी मौसूल होती है कि बहरिया ऑर्चर्ड के चारों फेजेस में अगर इंतखाब किया जाए तो किन बेसिस पे कौन से फ़ेज़ को सिलेक्ट किया जाए। इस हवाले से अक्सर हम अपनी वीडियोस में पहले भी अपडेट करते आए हैं। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, बहरिया ऑर्चर्ड के 4 फेजेस जिनके इस वक्त टोटल 6 गेट्स हैं, जो आपको शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, मेन रायवेंड रोड और आपको इसके अलावा सुंदर रोड से जो कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। आज के टाइम पीरियड में अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर आपका मेन कंसर्न आपको वहाँ पे रिहाइश करना हो तो नो डाउट आपको बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 ही इंतखाब करना चाहिए। बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 इंतखाब करने की एक अहम वजह, वहाँ पे आपको तमाम तर कमर्शियल एक्टिविटीज़ का मैक्सिमम पॉपुलेशन, डेवलपमेंट, पार्क्स और हर तरह की आपको जो डेली नीड्स आपकी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं वो आपको जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे देखने को मिलती हैं। LDA अप्रूवल होने के साथ साथ गैस, बिजली, पानी की अवेलेबिलिटी होने के साथ साथ आपको वहाँ पे खूबसूरत पार्क्स और बड़े रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। मज़ीद अगर फ़ेज़ 1 की बात करें तो फ़ेज़ 1 के अंदर आपको मेजर कटिंग, जिसमें आपको 10 मरला, 1 कनाल और 5 मरला के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं और मोस्टली आपको यहाँ पे 80 to 90% पॉपुलेशन देखने को मिलती है। प्राइसेस के एतबार से बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 आपको सबसे ज़्यादा महंगे प्लॉट्स आपको बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 1 में देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं कि आपको पूरे रायवेंड रोड के अंदर अगर लेक सिटी, अल कबीर टाउन, चनार बाग, आपको किंग्स टाउन, मरियम टाउन और आपको इस लेन के ऊपर कई बड़ी सोसाइटीज़, वेल नोन सोसाइटीज़ जो देखने को मिलती हैं पूरे रायवेंड रोड के अंदर, जो मोस्ट इकनॉमिकल प्लॉट्स आपको देखने को मिलते हैं वो बहरिया ऑर्चर्ड में ही आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आपको हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी हो, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको स्कूल, फ्यूल स्टेशन, जस्ट आपको सोसाइटी और जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हों, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी, प्राइवेसी के साथ आपको एक खूबसूरत लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए वहाँ पे बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 1 को ही इंतखाब करना चाहिए। फर्दर अगर हम बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 2 की बात करें तो फ़ेज़ 2 आपको नो डाउट मेजर कटिंग 5 मरला और 8 मरला की आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और इसी फ़ेज़ 2 के अंदर आपको यहाँ पे दोनों पर्पज़ आपके मीट हो सकते हैं, जहाँ पे आप समहाउ अपनी रिहाइश में भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए एक मुनासिब प्लॉट ले सकते हैं और इन फ्यूचर वहाँ पे रिहाइश भी कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट के कंसर्न से कोई ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट लेना चाहें तो वो भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है। मज़ीद अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे गौर करें तो आपको बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के 4 ब्लॉक्स मिलते हैं, जिसमें सेंट्रल, साउदर्न, नॉर्दर्न और ईस्टर्न ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया यही आपको बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 1 देखने को मिलता है, जिसमें 5 मरला की मिनिमम प्राइस भी आज के टाइम पीरियड में प्रॉपर ब्लॉक के अंदर तकरीबन कोई 60 से 65 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। और अगर 10 मरला की बात करें तो मिनिमम प्राइस अगर 10 मरला की देखी जाए तो तकरीबन आपको अराउंड कोई 95 के प्लस माइनस में आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम 1 कनाल के प्लॉट की बात करें तो तकरीबन मिनिमम 1.5 करोड़ के प्लस में ही आपको यहाँ पे 1 कनाल का प्लॉट देखने को मिलेगा। फर्दर अगर फ़ेज़ 2 के अपडेट करें तो फ़ेज़ 1 के साथ बिल्कुल फ़ेज़ 2 की कनेक्टिविटी है, जिसमें आपको A ब्लॉक से ऑनवर्ड्स आपको N ब्लॉक तक आपको यहाँ पे ब्लॉक्स दिए गए हैं, जिसमें आपको मेजर कटिंग 5 मरला की और 8 मरला की देखने को मिलती है। फ़ेज़ 2 की बेसिकली गेट 6 और गेट नंबर आपको 5 से कनेक्टिविटी मिलती है। फर्दर आप गेट नंबर 1 और 2 से भी इसे अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फ़ेज़ 2 का वो मेजर रीजन या पोर्शन ब्लॉक्स की बात करें जो आपको ज़्यादा कामयाब और ज़्यादा वहाँ पे अट्रैक्टिव प्राइसेस देखने को मिलती हैं, वो आपको ज़्यादातर KLMN ब्लॉक यानी गेट नंबर 6 से आपको देखने को मिलती है। गेट नंबर 6 में क्योंकि वो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से डायरेक्ट एक्सेस है अड्डा प्लॉट से, जहां आप रायवेंड रोड को मूव करते हुए और एक रशी एरिया को क्रॉस करते हुए बहरिया ऑर्चर्ड के गेट नंबर 1 और 2 को अप्रोच करते हैं, उसके अगेंस्ट आप गेट नंबर 6 से डायरेक्ट अप्रोच ईजी वे में गेट नंबर 6 से बहरिया ऑर्चर्ड को अप्रोच करते हैं। यही वजह है कि इन फ्यूचर बहरिया टाउन के साथ कनेक्टिविटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी आपको गेट नंबर 6 से ही देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा होने की वजह से गेट नंबर 6 से ऑनवर्ड्स जो आपको KLMN ब्लॉक जो देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा प्राइस एप्रिशिएटेड देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको कमर्शियल प्लॉट्स हैं मेजर, आपको 5 मरला के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं
और मैक्सिमम यहाँ पे आपको 8 मरला के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम प्राइसेस के एतबार से KLMN ब्लॉक को डिस्कस करें तो यहाँ पे मिनिमम प्लॉट आपको 5 मरला का 40 लाख से स्टार्ट होता है और जो मैक्सिमम आपको प्राइम से प्राइम लोकेशन का भी आपको अराउंड कुछ 65 तक आपको मैक्सिमम यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेम लाइक अगर हम फेज़ 2 के दूसरे ब्लॉक्स की भी बात करें जिसमें तो वहाँ पे कम से कम आपको प्लॉट 38 लाख जो आपको एच ब्लॉक सुंदर वाली साइड पे जो एक्सटेंशंस हैं वहाँ पे 5 मरला के प्लॉट्स मिल सकते हैं। अराउंड 37 38 में भी वो स्टार्ट होते हैं और अगर मैक्सिमम प्राइसेस की बात करें तो अराउंड वही 65 68 तक भी आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाते हैं। बात करने जा रहा हूँ फ़ेज़ 2 की। फ़ेज़ 2 को उन हमारे व्यूअर्स को सिलेक्शन फ़ेज़ 2 की तरफ या तवज्जो उनकी होनी चाहिए जो एट अ टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ समहाउ एक इकोनॉमिकल बाइंग करना चाहते हैं अपने इन फ्यूचर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। उनके लिए बेस्ट फेज़ आपको फ़ेज़ 2 ही देखने को मिलेगा। फ़ेज़ 1 मोस्टली सैचुरेटेड होने की वजह से, पॉपुलेटेड होने की वजह से फ़ेज़ 2 रिकमेंडेड है। जहाँ अभी गैस की अवेलेबिलिटी तो नहीं है, अप्रूवल स्टेटस की अवेलेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आपको यहाँ पे ये तमाम वक्त के साथ साथ और मज़ीद पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के साथ साथ ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। फ़ेज़ 2 के अंदर जिनका मकसद अपनी रिहाइश के साथ एक इकनॉमिकल बाइंग या इन फ्यूचर घर बनाना ही है, वो फ़ेज़ 2 के लिए एक बेस्ट ऑप्शन फ़ेज़ 2 में आप कंसीडर कर सकते हैं। जिसमें फ़ेज़ 2 में ज़्यादातर जो ब्लॉक्स पसंद किए जाते हैं इन्वेस्टर्स को, एंड यूज़र्स को, वो आपको ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, स्पेशली सी ब्लॉक है और इसके अलावा KLMN ब्लॉक है। समहाउ जे ब्लॉक और आपका एच ब्लॉक जो है यहाँ पे इन्वेस्टर्स और स्पेशली एंड यूज़र की जो तवज्जो है वो आज के टाइम पीरियड में समहाउ कम है एज़ कम्पेयर टू ए ब्लॉक या फिर KLMN ब्लॉक। मज़ीद फ़ेज़ 2 के बाद अगर फ़ेज़ 3 की बात करें तो ये एग्जैक्ट इसकी आपको जो अप्रोच मिलती है वो रायवन रोड से मिलती है, गेट नंबर 1 से। फ़ेज़ 1 के बिल्कुल ऑपोजिट गेट नंबर 1, जहाँ पे आपको एक छोटा सा फेज़ जिसकी एग्जैक्टली कोई भी ब्लॉक्स तो नहीं है। फ़ेज़ 3 इटसेल्फ एक ब्लॉक ही है जो आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर रायवन रोड के ऊपर देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेजर कटिंग आपको 8 मरला की देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे कोई आपको 10 मरला या 5 मरला के प्लॉट्स नहीं देखने को मिलेंगे। कमर्शियल प्लॉट्स आपको देखने को मिलते हैं जो मेन बुलेवार्ड फेसिंग के ऊपर है। और यहाँ पे अगर कोई एंड यूज़र इस फेज़ को कंसीडर करता है तो डेफिनेटली एक अच्छे बाइंग उसकी कंसीडर हो सकती है। फ़ेज़ 3 को मार्केट के अंदर थोड़ा सा इसके क्रॉसिंग ड्रेन की वजह से और एक आइसोलेटेड फेज़ होने के कंसर्न से क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ पे बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस के ऊपर आपको 8 मरला का प्लॉट मिल सकता है। पर्सनली फ़ेज़ 3 एक बेहतरीन फ़ेज़ मैं कंसीडर करता हूँ क्योंकि मुझे कहीं से भी ये आइसोलेटेड फ़ेज़ नहीं नज़र आता, क्योंकि डायरेक्ट मेन रायवन रोड से अप्रोच होने के साथ साथ फ़ेज़ 3 जहाँ आपको मेन रायवन रोड से इसका स्टार्ट कनेक्ट करता है वही आपको मेन बुलेवार्ड उसका फ़ेज़ 4 के साथ आपको टेल के साथ कनेक्टेड देखने को मिलता है। तो फिर इन फ्यूचर यानी कि फ़ेज़ 4 के अंदर आपको जितनी भी कनेक्टिविटी है, जितनी भी आपको जो रेजिडेंशियल्स का फ़्लो होगा वो डेफिनेटली आपको अड्डा प्लॉट मूव करने के लिए फ़ेज़ 3 के ही मेन बुलेवार्ड को वो इंतखाब करेंगे। इस कंसर्न से अगर देखा जाए तो फ़ेज़ 3 एक अच्छी चॉइस है स्पेशली उन क्लाइंट्स के लिए जो एज ए एंड यूज़र कोई 8 मरला का प्लॉट चाहते हैं, इकोनॉमिकल बाइंग करना चाहते हैं। कम से कम प्राइसेस फ़ेज़ 3 की बात करें तो व्यूअर्स इस वक्त आपको फ़ेज़ 3 के अंदर अराउंड 60 to 64-5 के प्लस में आपको यहाँ से प्लॉट 8 मरला का मिल सकता है। और मैक्सिमम प्लॉट की बात करें तो अराउंड आपको 85 से 90 लाख रुपीज़ तक का भी यहाँ पे बेस्ट लोकेशन का आपको प्लॉट मिल सकता है। जी व्यूअर्स, अब बात करेंगे फ़ेज़ 4 की। और फ़ेज़ 4 नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहरिया के तीनों फेजेस से सबसे ज़्यादा खूबसूरत फेज़ बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 आपको देखने को मिलेगा, जो अगेन मेन रायवन रोड के ऊपर इसकी अप्रोच मिलती है। फ़ेज़ 4 में मेजर कटिंग आपको 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स की मिलती है, जिसमें लिमिटेड प्लॉट्स आपको यहाँ पे 5 मरला के भी देखने को मिलते हैं और जो G6 ब्लॉक में और G1 ब्लॉक में आपको देखने को मिलेंगे। फ़ेज़ 4 की बहुत ज़्यादा पजीराई मेन रायवन रोड में होने के साथ साथ यहाँ पे मेजर बड़े प्लॉट्स की कटिंग होना है और इसके अलावा वन एंड ओनली बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 का कमर्शियल हब होना है, जहाँ पे बहरिया के कई बड़े ऑथराइज्ड अपने कई केनाल के बड़े लग्जरी मॉल्स जो हैं इस वक्त डेवलप कर रहे हैं और इन फ्यूचर और इन्हीं कमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह से बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 में एक ज़बरदस्त बूम, एक ज़बरदस्त आपको यहाँ पे एप्रिसिएशंस देखने को मिल सकती हैं। फ़ेज़ 4 के कंसर्न से अगर बात की जाए तो फ़ेज़ 4 में रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त उस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन स्टेटस नहीं देखने को मिलता, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फ़ेज़ 4 इस वक्त की रिकमेंडेड ऑप्शन हमें ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए, जिनका टोटली मकसद फ़ेज़ 4 है।
फ़ेज़ 4 के अंदर आज भी आप 10 मरला का प्लॉट 60 लाख रुपए से लेके मैक्सिमम 1 करोड़ 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का भी आप यहाँ पे अपनी बाइंग कर सकते हैं। जबकि एक केनाल का प्लॉट मिनिमम आपको 145 से आपको ऑलमोस्ट आपकी प्राइसेस स्टार्ट होती हैं, और अगर मैक्सिमम प्लॉट की बात करें तो आपको यहाँ पे 2 करोड़ प्लस में भी आपको एक केनाल का प्लॉट देखने को मिलेगा। फ़ेज़ 4 में रिकमेंडेड ब्लॉक आपको G4 ब्लॉक मिलता है। G4 ब्लॉक एक तो मेन बड़ा खूबसूरत पार्क टोपेरी गार्डन जो आपको ऑपरेशनल पार्क देखने को मिलेगा। फर्दर फ़ेज़ 4 के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन स्टेटस और डेवलपमेंट स्टेटस होने की वजह से यहाँ पे प्राइसेस एज़ कम्पेयर टू G3 ब्लॉक जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, उसमें आपको यहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा देखने को मिलती हैं। मज़ीद फ़ेज़ 4 के हवाले से फ़ेज़ 4 में जिन व्यूअर्स का टोटली कंसर्न इन्वेस्टमेंट है, आज के टाइम पीरियड में बेहतरीन अपनी सेविंग्स को इन फ्यूचर अच्छे प्रॉफिट में कैलकुलेट करना चाहते हैं, उनके लिए फ़ेज़ 4 रिकमेंडेड ऑप्शन है, जहां डेफिनेटली आपको यहां पे मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलेगी ड्यू टू दैट कमर्शियल एक्टिविटी। एग्जांपल आपको दूंगा, आज के टाइम पीरियड में भी लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर सराउंडिंग में गुलबर्ग के मैक्सिमम रेजिडेंशियल हाउसेस आपको इस वक्त कमर्शियल प्लॉट से भी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो उसी की यही रीज़न है कि आपको वहाँ पे ऐसी ज़बरदस्त कमर्शियल एक्टिविटी होने की वजह से आपको वहाँ पे रेजिडेंशियल्स को भी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यही फ्यूचर इन फ्यूचर आपको फ़ेज़ 4 का देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको इतने बड़े मॉल्स के अंदर इन फ्यूचर कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म होने की वजह से यहाँ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स का कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्लस इनकी जो प्राइसेस हैं वो आपको अप्रिशिएटेड देखने को मिल सकती हैं। आज के टाइम पीरियड में स्लो मार्केट होने के बावजूद फ़ेज़ 4 के अंदर अगर प्राइसेस आपको ज़्यादा डाउनफॉल नहीं देखने को मिला, जबकि दूसरी सोसाइटीज़ और दूसरे रियल स्टेट पोर्शन के अंदर आपको ऑलमोस्ट 30 to 40% डाउनफॉल देखने को मिलता है प्राइसेस में, तो यही वजह है कि आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपको जो देखने को मिलती हैं उसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस में भी अभी वैसा डाउनफॉल नहीं आया। लेकिन राइट नाउ एक बेस्ट बाइंग टाइम है, अगर आप बाइंग करना चाहते हैं किसी भी ऑर्चर्ड के अंदर अपने कंसर्न से, तो फिर आप अपनी यहाँ पे बाइंग ज़रूर कर सकते हैं एक बेहतरीन प्राइस के ऊपर, एक बेहतरीन लोकेशन के ऊपर, जो इन फ्यूचर आपको एक अच्छे रिटर्न से 100% इंश्योर करेगी। मज़ीद किसी किस्म की कोई बहरिया ऑर्चर्ड किसी भी फ़ेज़ के लिए आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो गिवन नंबर पे आप रब्ता करें ताकि आपको इस हवाले से गाइड किया जा सके। मुझे दे इजाज़त, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।